लाइफ ग्रोथ। जनरली लोगों से सुना है कि हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए। कोई कहता है वर्तमान को याद रखना चाहिए, और किसी का थॉट है कि फ्यूचर को याद रखना चाहिए, फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। तो यदि तीनों ही मर्ज कर दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल, कहने का मीनिंग मेरा ये है कि हमने पास्ट में कुछ अच्छा किया है। सपोज एक ही जीवन को ले लें, हमने अपना पास्ट यानी अभी की जो एज है उससे पहले की एज में कुछ अच्छा किया है, तो हमें अच्छे मेमोरीज के रूप में उसे और इंस्पिरेशन के रूप में याद रखना चाहिए। हमेशा रिकॉल करते रहना चाहिए। और वर्तमान की बात करें, अभी वर्तमान में हमें यदि वर्तमान में हमने कुछ गलत किया है तो उसे भी उसे भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में ठीक किया तब तो भूल गए या याद भी रखे, लेकिन वर्तमान में कुछ गलत किया तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। और फ्यूचर जो है उसे भी याद रखना चाहिए कि फ्यूचर में हमारा क्या एम है, क्योंकि फ्यूचर का कहते हैं लोग सक्सेस नहीं होता है, एक कल्पना है। लेकिन यदि हमने कर्म ऐसे किए हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर आपका वैसा का वैसा, बल्कि उससे बेहतर हम बना सकते हैं। वो फ्यूचर आ सकता है जो हमने सोचा है। केवल थिंक लेवल बढ़ाने की ज़रूरत, थॉट लेवल बढ़ाने की ज़रूरत रहती है। तो पास्ट में अच्छा किया तब तो ठीक है, याद करिए। वर्तमान में अच्छा किया, याद रखिए। फ्यूचर में अच्छा करना है तो सबसे ज़रूरी है याद रखना। लेकिन कुछ गलत किया है हमने कभी भी, तो उसको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं बुरी चीज़ भूल जाना चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। बुराई को हमेशा याद रखना चाहिए। बुराई हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमें बचा कर रखती है सबसे, हमारी अचीवमेंट हासिल करने में। यदि हमने बुराई को छोड़ दिया तो अचीवमेंट में बाधा आती है। ज़रूरी नहीं है कि बुराई रखिए तभी हम अचीवमेंट हासिल करेंगे, लेकिन आज इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि वो सारे रास्ते क्लियर कट पाते जाए। तो बुराई को रख के हम अपने रास्ते पे पहुंच सकते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट है बुराई की। एक बुराई का मीनिंग वो है जो हमें नहीं चाहिए था पर मिला, या दूसरों को नहीं मिलना चाहिए था पर हमने दिया। ये है हमारा गलत कर्म, यानी हमें जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिला, या हमने दूसरों को नहीं देना चाहिए था वो दिया। तो हमें इसमें सुधार करना है। तो इस चीज़ को तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इंस्पिरेशन के तौर पर नहीं, सुधार के तौर पे। अब बात आती है घटना हो गई उसी वक्त, ये उसी सजा हमने उसी वक्त भुगत ली, तो इसे याद क्यों रखना? याद इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इस सजा का कर्म क्योंकि हमने दिया तो हमें भुगतना पड़ेगा, या हमें मिला तो उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। तो अगला जीवन हम बिगाड़ने के बजाय इस जीवन में उसको सुधार कर ले, यानी पूर्व जन्म के पाप कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। तो इस जन्म में जो किया हमने गलत, उसको इसी जन्म में सुधार ले।
अब सुधारने का तरीका क्या होगा? किसी के साथ हमने सपोज चोरी एक्ट होता है, किसी के पैसे चोरी कर लिए, तो उसका सुधार ये नहीं होगा कि वो भी हमारे पैसे चोरी करे। यदि हमारी तरफ से सुधार हो रहा है तो हमारा फर्ज है कि 100 रुपये चुराए तो उस चोरी को हम सुधार सकते हैं। उसे 100 रुपये को बढ़ा दें और रिटर्न कर दें ईमानदारी के साथ। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास पैसे की कमी थी तो हमने 100 रुपये चुरा लिए। हो सकता है उस व्यक्ति के पास पैसा हो लेकिन कुछ और उसकी रिक्वायरमेंट हो जो हम दे सकते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट को हम दे दें। यानी बात ये नहीं कि चोरी करना चाहिए, लेकिन कर दी चोरी किसी ने। यदि बेहतर होता कि 100 रुपये लिए उससे मांग कर और उसी वक्त उसे उसका रिटर्न दे दिया, जो कमी उसके पास है वो पूरी करके, तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन यदि गलती से कर दिया डर से और डर में आके, तो उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि गलती सिर्फ 100 रुपये की नहीं है। आज बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पाप और पुण्य क्या है, यानी गलती क्या है और सही क्या है। गलती वो है जिससे दूसरे व्यक्ति को हमारे द्वारा प्रताड़ना पहुंची, तो ये भी लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन गलती का लेवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि शर्मिंदगी उठानी पड़े। नुकसान होता है पैसे का, 100 रुपये चोरी हो गए, रिकवर हो सकते हैं, लेकिन किसी की इज्जत का नुकसान हो रहा है। आज इज्जत का नुकसान बड़े लेवल पे हो रहा है, तो उसकी रिकवरी नहीं होती, केवल सांत्वना होती है। आज भी तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे? इज्जत का नुकसान कभी सॉल्व नहीं होगा। केवल हम वो व्यक्ति खुद कर सकता है कि हमारी इज्जत पे प्रहार हुआ तो हम खड़े रहें और अपना स्वाभिमान प्राप्त करें अपनी मेहनत से। तो बस इतना ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इज्जत चली गई है ना, इज्जत जाती नहीं है, छीनी जाती है। बस यही पाप कर्म है, किसी की इज्जत पे प्रहार नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना अलग अलग स्वाभिमान होता है, तो उस स्वाभिमान में सबसे इम्पोर्टेंट इज्जत है। उसी से प्रकृति की अच्छाई नज़र आती है। तो इज्जत को हमें ना खोने देना चाहिए और ना उस पर प्रहार होना चाहिए। यदि इज्जत को बचा लिया तो एडजस्टमेंट की बात कभी आएगी नहीं। इज्जत को बचा लिया तो एडजस्टमेंट की कभी बात नहीं आती। फिर इसमें भेदभाव की भावना भी नहीं रहती, ना कंट्री लेवल पे, ना कास्ट लेवल पे, ना स्टैंडर्ड लेवल पे भेदभाव रहता है, लेकिन गुणों का। जैसे होली के कलर रहते हैं अलग अलग सतरंगी, तो वो अच्छे लगते हैं साथ में अलग होकर भी। भेदभाव है पर अच्छे लग रहे हैं। लेकिन चमारे कलर बना दिया सब मिक्स करके, तो बहुत नुकसान करता है। आपके चेहरे को जला के रख देता है। वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें कई सारे एसिड टाइप के कलर होते हैं, वो मिक्स रहते हैं, तो वो बहुत नुकसान करता है वो कलर।
लेकिन यदि सतरंगी कलर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो वो अच्छे भी लगते हैं, नुकसान भी नहीं करते। इसलिए इज्जत का नुकसान छोड़ के यदि हम कोई नुकसान करते हैं तो उसकी रिकवरी इंसान सहन कर लेता है। इज्जत का नुकसान सहन क्यों नहीं होगा? एक तो उसके स्वाभिमान गया, उसका जीवन गया, और हम जीवन जी रहे तो उसमें एक ही है, जीवन को जीने में हम एक न एक उद्देश्य, एक न एक काम को कम से कम फॉलो करते हैं। तो इज्जत गई तो उस व्यक्ति का वो काम करने में मन, कोई भी काम करने में मन नहीं रहेगा। तो पैसे कमाने के रास्ते स्वाभिमान से बहुत है। हम सोचते हैं बुराई नहीं रहेगी तो सुधार कैसे करेंगे, लेकिन बुराई का लेवल बहुत है। बीमारी के रूप में बुराई है तो उसको इंसान सहन कर लेता है मृत्यु आने तक, लेकिन इज्जत के रूप में प्रहार है तो वो सहन नहीं करता, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान है, इंसानियत खो रही है। हमारा सबसे पहला फर्ज है कि यदि हम ह्यूमंस में, इंसान में, महिला है या पुरुष है, बच्चे हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, तो उस तत्व को हम जाने ना दें। ईश्वर तत्व तो अलग बात है, लेकिन इंसानी में महिला और पुरुष का तत्व जाने ना दें। तो इसके लिए इज्जत को मेंटेन करना सबसे बड़ा होता है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है। यदि हमने अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा है तो किसी की भी मजाल नहीं कि हमारे दिमाग को गंदा कर सके। यानी जो कर्म होता है वो हमारा माइंड करता है। माइंड से ही हमने कोई एक्शन पास किया, माइंड के अंदर ही कोई एक्शन पास किया। यदि माइंड की सफाई हम कर ली जाए तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। गंगा सफाई अभियान है, तो गंगा गंदी क्यों हो रही है? माइंड को गंदा कर लिया। हम पानी पीते हैं, रोज साफ करके पीते हैं, लेकिन वो पानी हमारे अंदर जाके गंदा हो गया, तो ऐसे गंगा मैली हो गई। यदि हमने माइंड को साफ कर लिया तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे और गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। गंगा का पानी इसलिए नहीं है कि हम उसमें कपड़े धोकर या नहाकर उसे गंदा करें, अपनी गंदगी उसमें डाल दें, बल्कि गंगा का पानी मोक्ष के लिए होता है। तो हम उसे ग्रहण करके केवल साफ रख सकते हैं और उसकी उपयोगिता बना सकते हैं। महसूस करके देखिए, गंगा ही नहीं, एक साफ झरना या नदी या बांध सबसे अच्छा उदाहरण है। जब बांध का पानी बहता है तो साफ वाइट कलर का दिखाई देता है, एकदम फोर्सफुली बहता है। तो फोर्सफुली वो बहता है, बांध का पानी, डैम का पानी। हम खड़े होकर उसे देखेंगे सिर्फ, तो बहुत अच्छा लगेगा, सुकून देगा, एक इंटरनल पीस देगा। लेकिन यदि उसमें हमने जंप कर लिया तो डेथ मिलेगी बुरी तरह। इसी तरह एक व्यक्ति ने जंप किया उसमें, लेकिन यदि एक साथ कहीं सैकड़ों लोगों ने जंप कर दिया तो इतनी सारी डेथ भी हो गई, ह्यूमैनिटी लॉस हुआ और वो पानी गंदा हो जाएगा। यदि एक कोरोना वायरस का पेशेंट यदि पानी में कूद जाता है, नदी में, तो वो पानी को कितना गंदा कर देगा। तो पानी की भी इज्जत है, उपयोगिता तो हमारे लिए है, लेकिन पानी का भी अपना जीवन है।
वो सुकून से बहता रहता है, तो हम उसको क्यों मारते गंदा करके। तो सब जीने का अधिकार सबको है इज्जत से, तो इज्जत की रिकवरी नहीं होती। केवल पानी है जो रिकवरी सहन कर लेता है, साफ कर कर के, मछलियों के द्वारा, अन्य कीटों के द्वारा। लेकिन इंसानी तत्व की जो बेइज्जती होती है, वो केवल एक मिसाल बन के रह जाती है कि इज्जत की बेइज्जती सहन करके भी खड़े होके दिखा दिया। लेकिन एक लेवल की बात लगेगा कि खड़े होना क्या होता है, क्या मिला, पैसा एक दिन चले जाएगा, जान भी चली जाएगी, कुछ नहीं मिलना है। लेकिन इंसानी तत्व चला गया तो हमेशा रिग्रेट तो रहेगा ही, लेकिन प्रताड़ना बहुत बुरी मिलती है। तो ये टॉपिक यदि सुन के लिया 4-5 बार किसी भी व्यक्ति ने, तो मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। और जो ये बात समझ गया, वो चाहे कुछ करे न करे, अपने अंदर सुधार जरूर करेगा। और अपने अंदर उसको सुधार करने के लिए यदि उसको माइंड की प्रॉब्लम जा रही है, तो उसका माइंड ऐसे ही साफ हो जाएगा। यदि उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सुनकर उसका माइंड गंगा की तरह साफ हो सकता है 4-5 बार सुनने से। चैलेंज है।